शुरू करते हैं एनटीएस की प्रिपरेशन फ्रॉम दी मैथ्स बुक ऑफ 6th क्लास केपीके सिलेबस। थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर का जो चैप्टर टाइटल है वो हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हैं। कहते हैं कि फैक्टर्स इज अ नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। दो टर्म समझते हैं कि हमारे पास ये डिविडेंड और डिवाइड्स क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल ले लें, हमारे पास 6 कोई नंबर है, ठीक है, 6 को हम डिवाइड करते हैं 1 के ऊपर। इस केस में 6 हमारे पास डिविडेंड है और 1 को डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है, 6 को जब हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो 6 1 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर 0 हो जाते हैं। इसी तरह 6 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 6 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, और 6 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा डिवाइज़र, ठीक है, जो जिसका रिमाइंडर जो हम डिविडेंड पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास फैक्टर है। इस केस में 1 फैक्टर है 6 का, 2 भी फैक्टर है 6 का, 3 भी फैक्टर है 6 का, और 6 भी फैक्टर है 6 का। क्यों? इसलिए फैक्टर है कि ये 0 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये 0 रिमाइंडर दे रहा है। सो कोई भी नंबर को हम फैक्टर कहते हैं किसी डिविडेंड का। ठीक है, जब हम डिविडेंड पे उस नंबर को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे 72 गिवन है। ठीक है, 72 फैक्टर भी है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, ठीक है, 4 भी फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है। क्यों 5 फैक्टर नहीं है? 5 इसलिए फैक्टर नहीं है कि अगर आप 72 को डिवाइड करें 5 के ऊपर तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा। फैक्टर की दूसरी बात, 6 कैन बी रिटन एज योर फैक्टर मीन 1 मल्टीप्लाई बाय योर क्वोशंट्स। ठीक है, क्वोशंट इस केस में 6 है। सिमिलरली यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट्स। इस केस में हम फैक्टर को दूसरे सेंस में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कोई नंबर फैक्टर होते हैं अगर वो किसी दूसरे नंबर के साथ, किसी दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई होके कोई बड़ा नंबर हमें दे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर से क्या मुराद है? नेचुरल नंबर से मुराद ये है कि वो 1 2 और 3 अप टू सो ऑन एंड सो ऑन, 1 से सारे बड़े नंबर्स होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे। उन नेचुरल नंबर में से वो वाले नंबर प्राइम नंबर होंगे जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होंगे, पहला डिवाइज़र 1 और दूसरी डिवाइज़र इटसेल्फ। एक बात याद रखें कि हर नंबर के 2 डिवाइज़र लाजमी होते हैं, एक वो बजाते खुद होता है, क्योंकि नंबर को आप उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 0 देगा, और नंबर को अगर आप 1 पे डिवाइड करेंगे तब भी वो 0 देगा। सो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी नंबर के 2 डिवाइज़र लाजमी होंगे, और किसी नंबर के 2 डिवाइज़र होते हैं तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों या डिवाइज़र हों, उसको हम कहते हैं ये कंपोजिट नंबर है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 19 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? इसलिए प्राइम नंबर है, फैक्टर है, एक फैक्टर 19 खुद है और दूसरा फैक्टर हमारे पास 1 है। अब कंपोजिट नंबर की एग्जांपल लें तो कंपोजिट नंबर की एग्जांपल हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 1 भी उसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। सो टोटल नंबर ऑफ इसके 3 फैक्टर हो गए। ऐसा नंबर सिर्फ जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करके 0 रिमाइंडर दे। ठीक है, अब कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि ना प्राइम हैं और ना कंपोजिट हैं, उसकी एग्जाम्पल में हमारे पास 1 आता है, ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल का कंसेप्ट आ जाता है। मल्टीपल और फैक्टर का कंसेप्ट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मल्टीपल का मतलब ये है कि सेम नंबर मल्टीप्लाई होकर कोई दूसरा नंबर दे रहा है। ठीक है, मतलब 2 लेट्स सपोज 2 है हमारे पास, 2 लेट्स सपोज 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 8 दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर हमें 8 दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 बच जाए। ऐसा नंबर
जो हम 2 पे डिवाइड करें उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचे। एग्जांपल ले लेते हैं, 6 एग्जांपल लें। 6 को अगर हम तकसीम करें 2 के ऊपर तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। 6 जो है वो इवन नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऐसा नंबर जिसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ हो, 1 2 3 कुछ भी हो सके, लेकिन 0 ना हो, उसको हम कहते हैं ये ऑड नंबर है। मिसाल के तौर पे 5। ठीक है, 5 को अगर हम डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, सो इट इज़ अ ऑड नंबर। 5 जो है वो हमारे पास। मैंने कुछ MCQs बनाए हैं जो टॉपिक अभी आपने कवर किए हैं, इसके रिलेटेड कुछ MCQs हैं। लेट्स सी एंड डिस्कस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरी नंबर हैज़ डैश डिवाइजर्स। ठीक है, एवरी नंबर के कितने डिवाइज़र हो सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि किसी नंबर्स के एक डिवाइज़र हो सकते हैं, या 2 डिवाइज़र हो सकते हैं, या 3, कितने डिवाइज़र हो सकते हैं। तो किसी नंबर के और डिवाइज़र हों या ना हों, 2 तो लाजमी होंगे, एक वो बजाते खुद और एक 1। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। एवरी नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स, डिवाइज़र या फैक्टर्स एक बात है। 5 is the factor of 15, 5 is the multiple of 15, and 5 both factor and multiple both, या कुछ नहीं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 5 को हम कितनी टाइम लिखें, 5 को हम कितना टाइम लिखें कि हमारे पास 15 आ जाए। 5 को हम नहीं लिख सकते, 5 3s are 15, 5 को 2 बार लिखेंगे 25 आ जाएगा। सो 5 कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ 15। अगर हम 15 को डिवाइड करें 5 के ऊपर तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। सो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 15। नेक्स्ट 2 इज़ द डैश ऑफ 8। अगर हम फैक्टर की डिफिनीशन देखें तो फैक्टर हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर हम डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 इज़ द फैक्टर। मल्टीपल की बात करें तो अगर हम 2 को 3 बार लिखें तो हमारे पास 8 बनता है, तो इट्स मीन दैट 2 is the factor and multiple both. Option 3 is correct. Which one of the following is prime? तो नेचुरल नंबर में से वो वाले नंबर हमारे पास प्राइम होते हैं जो जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर पॉसिबल हैं। सो -1 तो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, सो -1 वाला केस तो स्किप हो गया, 0 भी नहीं हो सकता। अब 1 और 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास प्राइम है कि नहीं। 1 देखा ये ना प्राइम है ये ना कॉम्पोजिट है, सो 1 वाला केस है ही नहीं, हमारे पास 2 बच जाता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। MCQs नंबर 5 है हमारे पास। MCQs 5 है 9 इज द डैश नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नन ऑफ दिस। प्राइम की हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर में से ऐसे नंबर जिसके 2 डिवाइजर पॉसिबल है, तो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी यहाँ रह ही नहीं सकती। क्यों, तो 9 के हमारे पास 1 भी डिवाइजर है 9 का, 9 खुद भी अपना डिवाइजर है, और 9 के 3 भी डिवाइजर हैं। सो 9 इज़ दी कॉम्पोजिट, क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा डिवाइजर पॉसिबल है। सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट की डेफिनेशन लगाएं। कॉम्पोजिट हमारे पास नेचुरल नंबर हो सकते हैं, सो 0 वाली पॉसिबिलिटी तो स्किप हो गई। ठीक है, बाकी -4 वाली पॉसिबिलिटी भी स्किप हो गई। क्यों स्किप हो गई, इसलिए स्किप हो गई कि -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी रह जाती हैं, 2 एंड 4। तो 2 की हम बात करें तो 2 के हमारे पास सिर्फ 2 डिवाइजर है, एक 2 खुद है एक 1 है। सो 2 हमारे पास प्राइम हो गया। अब 4 हमारे पास ऑप्शन बच गया, सो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।